उधर अमेरिका में नस्लीय भेदभाव की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल को फोन पर धमकी मिली है। अमेरिका में एक शख्स ने उन्हें फोन पर अभद्र टिप्पणी की और अपने देश लौटने की चेतावनी भी दी है। चेन्नई में जन्मी सांसद प्रमिला जयपाल ने धमकी भरे 5 ऑडियो संदेशों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इन संदेशों में उन हिस्सों को संपादित किया गया है जिनमें अश्लील और अभद्र बातें की गई हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल ने ट्वीट में लिखा, नेता अक्सर अपनी सुरक्षा से संबंधित खतरों को उजागर नहीं करते हैं, लेकिन हम हिंसा को नई आम बात के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम उस नस्लवाद और लिंगवाद को भी स्वीकार नहीं कर सकते जो इस हिंसा के मूल में है और इसे प्रोत्साहित करता है। तो लगातार अमेरिका से इस तरह की खबरें देखने को मिल रही है जहां पर भारतीय मूल के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और इस भेदभाव से आम लोगों के अलावा अब वीआईपीज और तमाम नेता भी अछूते नहीं रहे हैं। ताज़ा मामला भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद प्रमिला से जुड़ा हुआ है, जहां पर प्रमिला जयपाल को धमकी भरे फोन कॉल्स आए हैं और इन फोन कॉल्स की कुछ रिकॉर्डिंग्स को उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इन फोन कॉल्स में उनसे अश्लील बातें की गई, अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया गया, जिसे एडिट कर दिया गया है और उसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। लेकिन लगातार इस तरह की घटनाओं के बाद प्रमिला ने इन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि हिंसा को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं और जिस तरह से नेताओं के साथ, सांसदों के साथ सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उनको बाहर लेकर आना चाहिए, ताकि नस्लवाद और लिंगवाद जो कि इस तरह की हिंसा के पीछे उसकी जड़ में मौजूद है, उन पर कुठाराघात करा जा सके और उस पर काबू पाया जा सके। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव मिशन 2023 का शंखनाद भी करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। तो लगातार 2024 की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है, लेकिन उससे पहले गुजरात में बीजेपी लगातार एक्टिव मोड में आ रही है और क्योंकि इस बार गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जंग तेज छिड़ी हुई है। इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह गुजरात जाने वाले हैं। अमित शाह आज राजस्थान का दौरा भी करने वाले हैं और अब राजस्थान में भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है बीजेपी। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब राजस्थान में मौजूद रहेंगे तो मिशन 2023 यानी विधानसभा चुनाव को लेकर अपने रणनीति तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने रखेंगे। आपको बता दें कि जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सम्मेलन में भाग लेंगे और इसके बाद अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो गुजरात और राजस्थान में चुनावी समर अब रफ्तार पकड़ता जा रहा है। एक तरफ गुजरात में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में भी इस बार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर अब बीजेपी एक्शन मोड में आती नजर आ रही है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीजेपी कभी भी किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। हमने हैदराबाद के निकाय चुनावों में देखा कि तमाम दिग्गजों को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री के साथ ही जेपी नड्डा तक को चुनाव मैदान में उतार दिया गया था, प्रचार प्रसार में उतार दिया गया था। तो अब इसी कड़ी में गुजरात में एक तरफ बीजेपी जुटी हुई है विधानसभा चुनावों को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में भी 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर अब बिगुल फूंकने वाली है बीजेपी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। यहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करने वाले हैं। इसके साथ ही जोधपुर में भी आज गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सम्मेलन में वो भाग लेने वाले हैं।
और कल से लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से देश भर में सभी जगह गणेश विसर्जन शुरू हो चुका है। लेकिन इसी बीच हंसते मुस्कुराते नाचते गाते लोगों के बीच कुछ दर्दनाक हादसों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। गणेश विसर्जन के दौरान 15 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ सोनीपत में 7 लोग डूबे हैं। वहीं यूपी में 23 लोगों की जान गई है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में 8 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि संत कबीर नगर में 4 बच्चे डूब गए हैं और चारों भाई बहन थे, सभी के शव निकाल लिए गए हैं। वहीं ललितपुर और उन्नाव में 2-2 लोगों की विसर्जन के दौरान डूबने से मौत हो गई थी। वहीं हरियाणा के महेंद्रगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर 7 लोग डूब गए थे। दरअसल यहाँ पर एक मूर्ति को विसर्जित करने के दौरान अचानक झील में तेज बहाव में लोग बहते चले गए और उन्हें बचाने के लिए कुछ और लोग भी उस नहर में उतरे थे। इस पूरे मामले में घायलों को जो लोग डूब गए थे उनको रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से 4 को ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया था। और भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव पर अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने इस सीट के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस तरह पार्टी ने बिप्लब देव को राज्यसभा भेजकर उन्हें मनाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि इसी साल 15 मई को बिप्लब देव की जगह माणिक साहा को त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बनाया गया था। इस फेरबदल के बाद बेशक बिप्लब देव बागी नहीं हुए, लेकिन वो लगातार पार्टी के आला नेताओं से मिलते रहे। बताया जा रहा है कि उनकी ये स्ट्रैटेजी काम कर गई और पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाकर काफी हद तक उनकी नाराजगी खत्म करने की कोशिश की है। तो बिप्लब देव को राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा रही है। दरअसल बिप्लब देव पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अब उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी ने त्रिपुरा में राज्यसभा की एक सीट के होने वाले उपचुनाव पर अपने प्रत्याशी के रूप में बिप्लब देव के नाम का ऐलान किया है और पार्टी ने बिप्लब देव को राज्यसभा भेजकर उन्हें मनाने की दरअसल कोशिश की है, क्योंकि इसी साल 15 मई को बिप्लब देव की जगह माणिक शाह को त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बनाया गया था। माणिक साहा से पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव हुआ करते थे। इस पूरी घटना के बाद बिप्लब देव पार्टी से बागी नहीं हुए, बल्कि उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी से काम लिया और बीजेपी के तमाम आला नेताओं से मुलाकात वो करते रहे और इसी के चलते अब उन्हें राज्यसभा की एक सीट के लिए जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी उतार रही है। और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के एक आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने एक निर्माण कंपनी द्वारा देवेगौड़ा के विरुद्ध दाखिल मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा 2 करोड़ रुपए हर्जाना देने के आदेश पर रोक लगा दी थी। मानहानि के मामले में ट्रायल कोर्ट ने 17 जून 2021 के अपने आदेश में देवेगौड़ा को उनके 10 साल पहले दिए गए टीवी साक्षात्कार के संबंध में नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइज को 2 करोड़ रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया था। तो एच.डी. देवेगौड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने बीते रोज राहत दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट का एक आदेश था जिसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया। हाईकोर्ट ने एक निर्माण कंपनी द्वारा देवेगौड़ा के विरुद्ध दाखिल मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए 2 करोड़ रुपए हर्जाना देने के आदेश पर रोक लगा दी थी और मानहानि के मामले में ट्रायल कोर्ट ने 17 जून 2021 में अपने आदेश में देवेगौड़ा को उनके 10 साल पहले दिए गए एक टीवी इंटरव्यू के संबंध में नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइजेस को 2 करोड़ रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया था।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़।